नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। औरंगजेब मुगल सल्तनत का वो शासक जो पूरे हिंदुस्तान में मुगल राज लाना चाहता था। उसने सैकड़ों मंदिर ढहाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में एक मंदिर के सामने औरंगजेब का घमंड चूर चूर हो गया था। ये वो राज है जो शायद इतिहास के पन्नों में भी ढूंढने को ना मिले। ये वो रहस्य है जिसके तार 5000 साल पुराने अतीत से जुड़े हुए हैं। आखिर क्या है इस मंदिर का राज, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बलराम जी के इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। इस मंदिर से कई राज जुड़े हुए हैं जिनसे अब तक कई लोग अनजान थे। सवाल है कि आखिर एक मंदिर के सामने इतने क्रूर शासक औरंगजेब का घमंड कैसे चूर चूर हो गया, देखिए। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। और इस मंदिर के अंदर रखी मूर्ति 5000 साल पुरानी है। इससे जुड़े ऐसी रहस्यमय कहानियां हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मुगलकालीन शासन में एक ऐसा बादशाह आया जिसने भारत में सैकड़ों मंदिर ढहा दिए। वो पूरे भारत में विस्तार कर रहा था और उसके मंसूबे ब्रिजधाम को भी बर्बाद करने के थे। उसने ये सोचा कि यहाँ बड़ा चैतन्य का मामला है और हिंदू धर्म ज्यादा पल्लवित है, तो उसने पहले इसको ध्वस्त करने की बात सोची। और उसका मेन टारगेट जो था वो गोविंद देव जी का मंदिर था। क्यों गोविंद देव जी का मंदिर इतना भव्य था कि ऐसा सुनते हैं कि उसकी जो दीप शिखा थी वो 20 कोस दूर से दिखाई देती थी, इतना ऊंचा मंदिर था। तो उसने सबसे पहले गोविंद देव जी के मंदिर पर वृंदावन में आक्रमण किया। उसके बाद में उसका टारगेट बना कृष्ण जन्मभूमि जो आपके कटरा केशव देव में है। फिर उसके बाद में ब्रिजमंडल के और मंदिरों को, उस जमाने में भी ब्रिजमंडल के मंदिरों में बलदेव जी के मंदिर की मान्यता सबसे श्रेष्ठ थी। औरंगजेब यहाँ पहुंचकर यहाँ के ऐश्वर्य को खत्म करना चाहता था, हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके कोई भी मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। औरंगजेब गोकुल तक आ गया था। गोकुल से पूछा उसने, बलदेव जी यहाँ से कितनी दूर है? उनके 2.5 कोस है। तो चलो हम भोजन भी जब ही करेंगे, अन्न जल ग्रहण जब ही करेंगे जब ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के विग्रह को हम विखंडित कर देंगे। जब उन्होंने ये प्रण किया तो वो सारे दिन चलता रहा, उसको 2.5 कोस की रास्ता नहीं मिला। घनघोर जंगल में बीहड़ में घूमता रहा, वो 2.5 कोस नहीं चला, 2.5 कोस नहीं चल पाया। जब से ये कहावत एक मुहावरा बन गया, सब दिन चले 2.5 कोस, ये मुहावरा उसी वक्त का है। औरंगजेब एक दिन में 2.5 कोस नहीं चल पाया। औरंगजेब अपनी सेना के साथ दिन रात चलता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस दिशा में जाए। हर तरफ से वो हार चुका था। तो मथुरा से जब वो चला कि चलो बलदेव जी को विखंडित किया जाए, वो चला तो उसने विखंडन की जो भावना पैदा की, उसी समय से ठाकुर जी ने चमत्कार दिखाया। हमारे दाऊ जी ने वो लगातार पूछता रहा लोगों से, चलता रहा, तो वो जिस तरफ से चलता उसको 7 कोस या 2.5 कोस महसूस होता जाता, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंचा। 7 दिन तक चला, 7 दिन और 7 रात। जब वो मूर्ख औरंगजेब जब ठाकुर जी के सामने आया, ठाकुर जी के विग्रह का दर्शन किया, तो उसके मन में जो दुर्भावनाएं थी, हिंदू धर्म को नष्ट करने की जो उसने ठान रखी थी, हिंदू देवी देवताओं का अस्तित्व समाप्त करने की उसने जो सोच रखा था, वो कलुषित बच्चा उसके मन में उपजा। पर लेकिन साक्षात भगवान के सामने उसका बलहीन था। वो मुगल शासन बढ़े और हमारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो उसे वहीं ये चमत्कार हुआ। बताते हैं कि वो अंधा हो गया। अंधा होने के बावजूद जब उसे कुछ नहीं दिखा तो उसने अपने सिपह सालार से बोला कि आपको मूर्ति दिख रही है? उन्होंने कहा हाँ, हमारे सामने बुत है, वरना मुझे तो नहीं दिख रहा। तो वो महाराज ये सब आपकी ये जो भावना है, इस भावनाओं का प्रभाव है। और दाऊ जी महाराज वास्तविकता में चमत्कृत देव हैं।
औरंगजेब की सेना जब दाऊजी महाराज के मंदिर को नहीं ढूंढ सकी तो खुद औरंगजेब नतमस्तक होकर दाऊजी महाराज के मंदिर पहुंचे और यहाँ पर माफीनामा देने के साथ में एक द्वार का निर्माण भी करवाया और साथ में एक नगाड़ खाना भी स्थापित किया। इस नगाड़ खाने में रोज आज तक नगाड़ों को बजाने की परंपरा चली आ रही है। औरंगजेब को पहली बार ऐसे भगवान के दर्शन हुए थे। उसका घमंड तो चूर हुआ ही था, साथ ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि धरती पर उसके गुरूर से भी बड़ी कोई चीज है। वो भगवान बलराम के आगे सब कुछ हार चुका था। औरंगजेब बलदेव जी के मंदिर से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने 5 गांव की मालगुजारी मंदिर के नाम कर दी। इस परंपरा को औरंगजेब के वंशजों ने भी निभाया और मालगुजारी को 5 गांव से बढ़ाकर 7.5 गांव कर दिया। यह परंपरा आज भी जारी है। तू सच्चा खुदा है, सच्चा अल्लाह है, सच्चा भगवान है, हिंदुओं का सच्चा देवता है। आज ये मुगल सल्तनत तेरे सामने समर्पण करती है, तेरे चरणों में नतमस्तक होती है। उस परिप्रेक्ष्य में उसने 5 गांव की जागीर ठाकुर श्री दाऊजी महाराज के लिए लगाई, जिसका राजस्व स्वतंत्रवाद से पहले तक मंदिर में आता था। आज भी लगान के रूप में मंदिर के लिए प्रसाद की व्यवस्था उन 7 गांवों से लगान आता है। औरंगजेब समझ चुका था कि ये कोई दैवीय शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसके सामने उसकी एक नहीं चल सकती। और वो खुद ही इस मंदिर पर बहुत कुछ न्योछावर कर और यहाँ से एक सीख लेकर वापस चला गया। प्रशांत गुप्ता, मथुरा, न्यूज़ 24। इस मंदिर से जुड़ा एक एक राज चौंकाने वाला है। आखिर ये मंदिर किसने बनवाया और मंदिर के गर्भगृह से जुड़ा राज क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी एक कहानी है, लेकिन पहले इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा राज जानिए। कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में कभी बिजली की लाइट नहीं टिक पाती। कई बार कोशिश की गई, वैज्ञानिक दौर में भी कोई भी आज तक इस रहस्य को नहीं जान पाया है। बलदेव जी के मंदिर में कभी भी गर्भगृह के अंदर लाइट नहीं जला पाई गई, क्योंकि जब किसी ने कोशिश की तो उसके साथ या तो अनहोनी हो गई या फिर मंदिर में कोई ना कोई आपत्ति जरूर आई। लिहाजा निर्णय लिया गया कि कभी भी गर्भगृह में कोई लाइट नहीं लगाई जाएगी। जब ये उपस्थिति आई कि भाई वहां लाइट ज्यादा होनी चाहिए और बिजली आई, तो 3 बार प्रयत्न किए गए और 3 बार के बाद में ऐसा कोई तो भी हादसा हुआ। पूरी की पूरी लाइन को देखा गया, चेक किया गया, सारे तार नए तरीके से लगाए गए, लेकिन बस्ट हो जाएं, बल्ब बस्ट हो जाएं। और एक बार तो एक लगाने वाले को ही ऐसा शौक हुआ कि वो मरते से बचा। बड़ी मुश्किल से उसकी प्राण रक्षा की जा सकी। ऐसा माना जाता है कि दाऊजी भगवान को गर्भगृह के अंदर बिजली से चलने वाली लाइट पसंद नहीं। अगर वो नाराज हुए तो अनर्थ हो जाएगा। बलदेव जी के मंदिर में लाइट लगाने का दुस्साहस किया तो बलदेव जी के दर्शन करने में ऐसा मालूम पड़ा बहुत नाराज है वो। जबकि आप देखेंगे तो उनके मधुघूर्ण त्रिलोचन है, बड़े ऐसे स्माइलिंग फेस और इतना ऐसी मंद मुस्कान बलदेव जी की होती है, नेत्रों में बिल्कुल करुणा झलकती है। लेकिन उस वक्त जब लगा के देखा तो वो तो बहुत ही रुद्र रूप था। उस वजह से ये निश्चय कर लिया गया कि भाई वहां कोई अनर्थ हो जाएगा, हम दुस्साहस नहीं करें। मान्यता है कि इस मूर्ति को भगवान कृष्ण के नाती पद्मनाथ जी ने खुद बनाया था और इसका इतिहास 5000 साल पुराना है। लेकिन इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, सुनिए। मान्यता है कि संवत 1638 में कल्याण देवाचार्य जी को स्वप्न में बलदेव जी ने दर्शन दिए। बट वृक्ष के नीचे जब खुदाई की गई तो बलदेव जी की लगभग 7.5 फीट की एक मूर्ति मिली। कल्याण देवाचार्य जी ने इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर मंदिर की स्थापना करवाई। इस मंदिर से जुड़े और भी कई राज हैं। भगवान बलराम के बल की गाथा भले ही द्वापर युग में गढ़ी गई हो, लेकिन इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। प्रशांत गुप्ता, मथुरा, न्यूज़ 24। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ और राज। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।